हर किसी का राइट है। मोदी जी बीजेपी कहते हैं कि कांग्रेस का ये प्रोटेस्ट इंटरनेशनल बेइज्जती करता है। ये जानने से पहले कि इंटरनेशनल बेइज्जती होती क्या है, मेरे कुछ चंद सवाल हैं बीजेपी और मोदी जी से। मोदी जी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेनी चाहिए, उसमें बता देना चाहिए कि प्रोटेस्ट को कहाँ, कैसे और कब ऑर्गेनाइज करना है। क्योंकि जब भी कोई भी इंसान इंडिया में प्रोटेस्ट करने बैठता है तो कैसे भी करके बीजेपी उनको सप्रेस करने की कोशिश करती है, बजाय इसके कि उनका जवाब दे। अगर मुस्लिम्स प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको पाकिस्तानी बोला जाता है, सिख करें तो खालिस्तानी, आदिवासी करें तो नक्सली, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, हिंदूज़ अगर प्रोटेस्ट करें तो उनको एंटी नेशनल बोल दिया जाता है, कंटेंट क्रिएटर्स को देशद्रोही बोल दिया जाता है, बोलते हैं कि इनकी फंडिंग पाकिस्तान से आती है। रेप विक्टिम अगर प्रोटेस्ट करती है, पीसफुल प्रोटेस्ट करती है, तो बजाय इसके कि आप उसको जस्टिस दिलाओ, उल्टा उसी को अरेस्ट कर लिया जाता है। किसान अगर प्रोटेस्ट करें तो उनको एनिमी की तरह ट्रीट करता है। हम सब ने देखा दिल्ली प्रोटेस्ट में। पूरी मीडिया आपने खरीद रखी है और जो नहीं बिकता आपसे, या तो आप उसको एंटी नेशनल करार देते हो, बोलते हो कि ये इनकी फंडिंग पाकिस्तान से आती है, कुछ लोगों की डेथ हो जाती है मिस्टीरियसली और कुछ लोगों को निकाल दिया जाता है उनकी कंपनी से। इस सब के बावजूद भी अगर पार्लियामेंट में ओपोजिशन से आपके खिलाफ कोई सवाल पूछता है तो ओम बिरला पीएम मोदी का नाम सुनते ही चिल्ला पड़ते हैं, नो भगवान पे नहीं जाना। ये बात प्रधानमंत्री नो और आप होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, नो प्राइम मिनिस्टर साहब, पार्लियामेंट के कैमरामैन जब भी कोई ओपोजिशन से कोई तस्वीर दिखा रहा होता है या बात कर रहा होता है तो कैमरा का एंगल चेंज हो जाता है। ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। और अगर आपकी ये चोरी भी पकड़ी जाती है तो मोदी जी आते हैं और कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है, मैं पार्लियामेंट अटेंड नहीं कर सकता। देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बंक मार रहा है और आप कहते हो कि हम देश चला रहे हैं। तो मोदी जी आप बता दीजिए, प्रोटेस्ट करें तो करें कैसे? भगत सिंह ने जब असेंबली में बॉम्ब फेंका था तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वहाँ बैठे लोग क्या सोचेंगे उनके बारे में। नहीं, उनका एक ही मोटिव था कि हमें सोई हुई गवर्नमेंट को जगाना है, और वही चीज़ कांग्रेस ने भी करी। आप मुझे एक भी ऐसी कंट्री या फिर एक भी ऐसा सीईओ बता दो जिसने कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट को क्रिटिसाइज़ करा हो। नहीं मिलेगा आपको। ये बस बीजेपी विक्टिम कार्ड खेल रही है ताकि वो रिकवर कर सके जो उसने एआई समिट में बेइज्जती करवाई। क्या क्या करवाई? एआई समिट के पहले ही दिन वहाँ वाईफाई नहीं चल रहा था, यूपीआई पेमेंट्स और अदर पेमेंट ऐप्स भी नहीं चल रही थी, काम नहीं कर रही थी। इतना मिसमैनेजमेंट था। पहले ही दिन एंट्री के लिए लोगों को घंटों घंटों लाइन में खड़ा रखना पड़ा ड्यू टू योर नेग्लिजेंस। यही नहीं, अगले ही दिन 20 से 25 हज़ार लोगों को एआई समिट के बाहर निकाल दिया जाता है और उसमें मैनेजर्स और स्टार्टअप के सीईओज भी थे। क्यों निकाला गया? क्योंकि मोदी जी के 2 करोड़ का फ़ोटोशूट होना था। 6 घंटे बाद जब वो वापस अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके गैजेट्स, उनके जितना भी सामान है वो सब चोरी हो चुका है। जिस इंसान ने देश को लूट लिया वो आपका सामान नहीं चुरा सकता। ये है इंटरनेशनल बेइज्जती। चाइना से ख़रीदा हुआ एआई डॉग गलगोटे यूनिवर्सिटी अपना इनोवेशन बताती है। उस पर ट्वीट करके चाइना बताता है कि ये हमसे ख़रीदा हुआ है, हमने इन्वेंट करा है। ये है इंटरनेशनल बेइज्जती। और बजाय इसके कि आप अपॉलजी, माफ़ी मांगो, अश्विनी वैष्णव आते हैं और ट्वीट करके बताते हैं देखो ये हमने बनाया है। मतलब पहले चोरी फिर सीना जोरी। और सेम चीज़ चाइना के एआई ड्रोन के साथ भी होती है जिसको बहुत ज़्यादा ग्लोबली क्रिटिसाइज़ करता है चाइना। ये है इंटरनेशनल बेइज्जती। सारा हुकर, अमेरिकन एआई कंपनी की सीईओ 4 घंटों तक दिल्ली के ट्रैफिक में फंसी रही। ऋषि सुनाक ने भी इंटरव्यू में दिल्ली के ट्रैफिक रूल्स को क्रिटिसाइज करा। Can do many things as we've heard this week, but it can't yet fix Delhi's traffic. So it's work. सबमिट के बाहर कैब की या फिर किसी भी तरह की टैक्सी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी नहीं। लोगों को कई कई किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ा। और गाला इवेंट में तो आपने कमाल ही कर दिया, किसको कहाँ खड़ा करना है ये भी नहीं पता। 2 राइवल्स को आपस में साथ में खड़ा कर दिया। और मोदी जी वहाँ भी नहीं रुकते, अजीब अजीब पोजेस दे रहे हैं। मोदी जी आपके बिगड़े हुए दोस्त नहीं है कि आप कुछ भी पोज देने लगोगे। सैम ऑल्टमन ने तक क्रिटिसाइज करा आपको। ये है इंटरनेशनल बेइज्जती। और ये तो सिर्फ एआई समिट की बात है। हम टेरिटरी को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं। मोदी जी, एप्स्टीन फाइल्स में आपका नाम है। एप्स्टीन आइलैंड पर इंडियन विमेन की ट्रैफिकिंग की गई। ये एक फेलियर है आपका, आपकी गवर्नमेंट का, और ये है इंटरनेशनल बेइज्जती। इंडिया के फ्यूचर प्लान्स आप इंडिया के लोगों को नहीं बता रहे, पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं कर रहे। उससे एक साल पहले
आप जाके एप्स्टीन को बता रहे हो ये इंटरनेशनल बेइज्जती है, ये ट्रीजन है, ये गद्दारी है। जॉर्ज सोरोस मोदी जी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये कहते हो कि ये एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी मुस्लिम है। Narendra Modi is no Democrat, inciting violence against Muslims. फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स, टूरिस्ट इंडिया को क्रिटिसाइज़ करते हैं, वीडियो बनाते हैं इंडिया के ख़िलाफ़, लेकिन बजाय इसके कि आप इंडिया की सड़कों को क्लीन रखें, एनवायरनमेंट को क्लीन रखें, आप हिंदू मुस्लिम करने में लगे रहते हैं। जर्मी वेट इंडिया की रिवर्स को इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड बताते हैं कि ये पीने लायक तो छोड़ो, अगर आप इसमें एक डुबकी भी मार लोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। ये है इंटरनेशनल बेइज्जती। यूके, कनाडा, सिंगापुर, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड ये सब क्रिटिसाइज़ करते हैं दिल्ली के पोल्यूशन को। यूएसए ने तो लीथल गैस चैम्बर बोला है दिल्ली के पोल्यूशन को। चाइना ने ट्वीट करके बोला है कि आपसे तो समझ नहीं रहा है ये पोल्यूशन, अगर आपको मदद चाहिए तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये है इंटरनेशनल बेइज्जती। मोदी जी आपको इंग्लिश बोलना तो ठीक से आती नहीं है, जहाँ आप जाते हैं वहाँ एम्बेरस करवा देते हो, खुद तो होते ही और इंडिया को भी साथ में एम्बेरस करते हो। कमेंट्स पढ़े आपने अपनी ही पोस्ट के, मैं अनवक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ। SCO सब्मिट में आपने जो AI जनरेटेड फ़ोटोज़ बनाए वो पकड़े गए हो आप उसमें। ये है इंटरनेशनल बेइज्जती। आपने अभी इजराइल विजिट करा है और वहाँ के इंडियंस रेसिज्म फेस कर रहे हैं, बल्कि ग्लोबली ही इंडियंस रेसिज्म फेस कर रहे हैं। प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनके अगेंस्ट कि इंडियंस को वापस अपने देश में भेजो। जापान में तो मोदी जी के खिलाफ पोस्टर लगा दिए गए थे कि ये नए हिटलर हैं, बुचर हैं। ये है इंटरनेशनल बेइज्जती। ट्रंप इंडियंस को हथकड़ी लगा के क्रिमिनल्स की तरह वापस से इंडिया भेजता है, लेकिन आप कुछ नहीं करते, उल्टा ट्रंप से ही ट्रेड डील साइन कर लेते हो 0% टैरिफ के साथ। और इसी चीज़ पर तो कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही थी, जिसका आपने विक्टिम कार्ड खेल लिया। हालांकि उस ट्रेड डील को अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया है अंडर इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, लेकिन फिर भी सेक्शन 122 के आधार पर ट्रंप ने वापस से 10% टैरिफ लगा दिया है। हालांकि जो आगे फ्यूचर में होगा ट्रेड डील वापस से साइन, उसकी बात हम फिर कभी करेंगे। जो आपने AI सब्मिट में बेइज्जती करवाई है इंडिया की, उसको कवर अप करने के लिए, उसको छिपाने के लिए आपने पूरा इल्ज़ाम लगा दिया कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट पर, जो कि पूरी तरह से जस्ट था। बजाय इसके कि आप उन कांग्रेस के प्रोटेस्टर्स को जवाब दो, मीटिंग्स रखो, इंटरव्यूज़ दो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो, जो आप कभी करते नहीं हो। आपने उल्टा विक्टिम कार्ड खेला। आपने बोला कि कांग्रेस के लोग नंगे हैं। सिर्फ कांग्रेस के नंगे नहीं, आपने पूरे देश को नंगा कर दिया है और ख़ुद 10-10 लाख के सूट पहन के घूम रहे हो। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। हालांकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट बीजेपी नहीं करवाए, बट ये बोलना बहुत एक्सट्रीम एलिगेशन होगा, प्रूफ भी नहीं है हमारे पास। हाँ, पर ये कह सकते हैं कि बीजेपी चाहती तो इन प्रोटेस्टर्स को अंदर एंट्री ही नहीं मिलती, वो बीजेपी ने नहीं रोका। जय हिंद, जय भारत।